चांदनी, 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 चांदनी। अरे आप चांदनी कहाँ है? कौन चांदनी? चांदनी आपकी मालकिन जो यहाँ रहती हैं। आपको कुछ गलत फहमी हुई? यहाँ कोई चांदनी नहीं रहती। हटिया। अरे 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 चांदनी, चांदनी, चांदनी। देखिए मैं आपको कैसे समझाऊं, यहाँ चांदनी कोई नहीं रहती। हमारे मैडम का नाम चांदनी नहीं देविका जी है। आपकी मैडम का? वो जयपुर गई है, वहां शो है उनका। What? जी, मंदिर में थोड़ा लेट हो गया था इसलिए सीधी एयरपोर्ट चली गई। फोन आया था उनका। ये क्या कह रहे हो तुम नाहर? चांदनी मरकर लौटकर वापस कैसे आ सकती है? देखो नाहर, ठीक है मैं मान लेता हूं कि वो चांदनी थी। अगर वो चांदनी थी तो उसने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी? जिस इंसान के साथ मैंने इतना वक्त गुजारा उसे पहचानने में गलतफहमी? नील, ये वो चेहरा जिसके पीछे मैं पागल था, इसे लेकर गलतफहमी? चांदनी वो चेहरा है जिससे मैं आज नफरत करता हूं, इसे पहचानने में गलतफहमी? नील वो चांदनी थी, मैं उस चेहरे को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं कर सकता। नाहर, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा दिमाग थक चुका है, इतना थक चुका है कि तुम अजीब अजीब कल्पनाएं करने लगे हो। देखो तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम किसी हिल स्टेशन चले जाओ
वहां पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नील, मैं पूरे होशो हवास में, आई एम टोटल कंट्रोल। पागल नहीं हुआ मैं। नील, नील तू मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं करता? नाहर, अगर ये अकेली बात होती तो मैं शायद मान भी लेता, मगर पिछले दिनों में तुम्हारा बिहेवियर कुछ अजीब रहा है ना। अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो तुम। मेरा कहना मान लो, आराम करो, छुट्टी लेकर कहीं चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। नाहर, खाना बन गया बहू रानी? नहीं। तो पंडित जी ने कब का मुहूर्त निकाला है? पंडित जी तो आए थे, मुहूर्त नहीं निकाला, लेकिन कह कर गए हैं कि अपनी सास से बोलना खाना बना दे। बकवास बंद कर और जल्दी से खाना बना, पहले ही बहुत लेट हो चुका है। क्या हुआ शुभ्रा? कुछ नहीं, रहने दीजिए, मुझे तो आदत सी हो गई इन बातों की। आपसे ये सब कहकर आपका मूड खराब नहीं करना शुभ्रा, चाहिए। मैंने तुमसे पूछा कि क्या हुआ। अब आप इतना जोर दे रहे हैं तो बता ही देती हूँ। मैं सुबह से काम में लगी थी, कुछ खाया नहीं था, भूखे पेट चक्कर आने लगे तो मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ। कुछ खाने के लिए गई तो मम्मी जी वहां आ गई, मेरे हाथ से खाने की प्लेट छीन ली और मम्मी जी ने कहा कि पहले सारा काम निपटा लो, फिर खाना मिलेगा। अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बेटा सिर्फ इतना कहा कि... आप क्या कहती हैं और क्या नहीं कहती ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अरे ऐसा बर्ताव तो जानवरों के साथ भी कोई नहीं करता। कब तक दुश्मनी निकालेंगे आप इससे? मेरी बात तो सुन बेटा। जिंदगी भर सुनी है आपकी बात और अब पछता रहा हूं कि आखिर मैंने क्यों सुनी। शुभ्रा जी? तुम तैयार हो? हम लोग बाहर चलकर खाना खाएंगे। चलो शुभ्रा। वाह बेटा वाह, अच्छी इज्जत उतारी है अपनी माँ की उस कल की आई छोकरी के सामने। गलती तुम्हारी नहीं है, सारा कसूर उस चुड़ैल का है जो त्रिया चरित्र दिखा रही है। कोई बात नहीं, अपनी औलाद को उसके माया जाल से बाहर निकालना मैं अच्छी तरह से जानती हूं। तू तो अभी कच्ची है, बिच्छू के कांटे का मंत्र नहीं सीखा और चली है नागिन के बिल में हाथ डालकर उसे छेड़ने। समझ ली, अब से तेरे पछताने के दिन शुरू। सलोनी, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे पूछा नहीं, पर तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या है? सलोनी, मुझे लगता है कि तुम्हें और नाहर को इस रोजमर्रा जिंदगी से थोड़े बदलाव की जरूरत है सलोनी। इसलिए मैंने कुछ प्लान किया। तुम दोनों बाहर जा रहे हो 7 दिन की छुट्टी लेकर माउंट आबू। रिश्तों में एक नई ताजगी लाने के लिए कई बार जिंदगी में बदलाव की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि अगर तुम और नाहर एक साथ वक्त गुजारोगे एक अच्छे माहौल में, यहाँ के टेंशन से दूर, तो तुम दोनों के बीच की जो नाराजगी है वो शायद कम हो सकती है सलोनी। क्या तुम्हें लगता है कि ये करने से कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं सलोनी, मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों में गलतफहमियां हैं तो वो आपस में बात करने से जरूर दूर हो सकती है। देखो सलोनी, वहां तुम एक साथ रहोगे
काम का कोई बहाना नहीं मिलेगा। ट्राई करने में क्या अर्ज है? ठीक है, लेकिन जाने से पहले मुझे घर के सभी बड़ों से इजाजत लेनी होगी। सलोनी, वक्त ने काफी कुछ सिखा दिया है मुझे। थोड़ी बहुत समझ अब मुझ में भी आ गई है। मैं तुम्हारे घर वालों से पहले ही पूछ चुका हूँ। इनफैक्ट वो सब बहुत खुश भी है। और नाहर, उनसे बात की तुमने? नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि नाहर ना कहेगा। आखिर मुफ्त की छुट्टियों के लिए किसे इनकार हो सकता है? वैसे आ कब रहा है नाहर? आते ही होंगे, वैसे आने का वक्त हो गया है उनका। तो चलो लिविंग रूम में चलते हैं और सरप्राइज देते हैं नाहर को। आई एम श्योर इसे सरप्राइज पसंद आएगा। चलो। लकी गर्ल, इतनी जल्दी तीसरा हनीमून? बड़ी अच्छी किस्मत लिखवा के लाई हूँ अपनी भगवान से। हाँ, अरे अदिति, ये तो आ गई है, लेकिन हमारे लकी साले साहब कहाँ हैं? आफ्टर ऑल होटल में डबल रूम बुक करवाए, अकेले थोड़ी जाएंगे। पता नहीं कहाँ है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। देखता हूँ कहाँ। क्या बात है? आप सब लोग मुस्कुरा क्यों रहे? अरे भाई, मुझसे नहीं, नील से पूछो। नील, तुम कहाँ थे दिन भर से? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। एक्चुअली तुमने तब फोन किया होगा जब मैं ट्रैवल एजेंट के पास था। वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ट्रैवल एजेंट? देखो, तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो तुम्हें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। जा मैं नहीं रहा हूँ, जा तुम रहे हो सलोनी के साथ छुट्टियां मनाने माउंट आबू। और मैंने होटल बुकिंग भी करवा लिया है। नील, मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। ऑफिस में कितना काम पड़ा? मैं काम छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सही तो है, ऑफिस में बहुत काम चल रहा है आजकल। हमें उनसे पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं, फिर कभी। नाहर, जी भाई साहब। नाहर, मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से तुम्हारा व्यवहार कुछ अजीब सा होता जा रहा है। हमेशा खोए खोए से रहते हो, बात बात पर बिगड़ते रहते हो। क्या बात है नाहर? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ सलोनी, कि नाहर को हुआ क्या है। ऐसी कौन सी बात है जिससे नाहर इतना परेशान है? सलोनी, मैंने बार बार उसे पूछने की कोशिश भी की, पर खामोशी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
वो कुछ कहे तो मुझे पता चले ना कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसा मैं खुद इतना कंफ्यूज हूं कि आपसे क्या कहूं। मेरे सामने कई ऐसे सवाल खड़े हैं जिनके जवाब इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप सब लोग मुझे लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं क्या करूं भाई साहब, मैं क्या कह सकता हूं आपसे। इन सवालों के जवाब मुझे खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। और भाई साहब मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं नाहर, क्यों नहीं? आज से पहले तो हमारे बीच किसी भी बात का पर्दा नहीं रहा, तो फिर आज क्यों? नाहर, तुम मेरी औलाद की तरह हो, और अगर औलाद अपने पिता सम्मान बड़े भाई के साथ अपनी परेशानियां नहीं बांटेगा तो किसके साथ बांटेगा? बताओ मुझे नाहर, मैं जानना चाहता हूं क्या बात है जिसने तुम्हारे चैन को छीन लिया है? बताओ नाहर। ऐसा बात यह है कि नहीं भाई साहब, जाने दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले पता तो चले कि गलत क्या है जो ठीक हो जाएगा। अगर कोई गलतफहमी है भी तो उसे वक्त के सहारे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। कभी तो कोई हिंट दिया होगा नाहर ने तुम्हें। नहीं, नाहर ने मुझसे कुछ नहीं कहा सलोनी, कोई हिंट नहीं दिया। मैंने सोचा कि तुम दोनों साथ रहोगे तो बात उठेगी और अपने आप खत्म भी हो जाएगी, इसलिए मैंने माउंट आबू के टूर का प्लान बनाया था। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नाहर ने आने से इनकार क्यों कर दिया। ऐसी कौन सी बात है जो इसे इतना सता रही है? भाई साहब, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची। इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। कोशिश करूंगा कि आगे से मेरी वजह से आप लोग परेशान ना हो। तुम्हें क्या लगता है नाहर कि तुम अपना दर्द अपने अंदर छुपाकर घुटते रहोगे और हम अंधे होकर चुपचाप बैठे रहेंगे? तुम भूल रहे हो नाहर, इस घर में वो भावो बस्ती है जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे चेहरे को देखकर बिताई है। तारा और मैं इस घर में रहते हैं जिन्होंने तुम में अपनी औलाद देखी है। तुम्हारे खामोश रहने से क्या तुम्हारा दर्द हम तक पहुंचना बंद हो जाएगा ना? नहीं, जब तक मुझे इस दर्द की वजह नहीं पता चल जाए और इसका समाधान नहीं हो जाए, मैं क्या इस घर के सब लोग चैन से नहीं जी पाएंगे। भाई साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं इस मुश्किल से बाहर नहीं आ पाया तो मैं आपके पास मदद मांगने जरूर आऊंगा। नाहर, तुम्हें इतना जिद करते हुए पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि आज मेरे भी शब्दों की कोई कीमत नहीं रही तुम्हारे लिए। इतना पराया हो गया हूं कि तुम अपनी परेशानियां मेरे साथ नहीं बांट सकते। ऐसा मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगा। बस आप ये समझ लीजिए कि आपका भाई आज बहुत मजबूर है, वरना आपका मान जरूर रखता। नाहर, तुमने सलोनी के साथ जाने से इनकार क्यों किया? नील, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूं। मैं इस वक्त इस हालत में नहीं हूं कि मौज मस्ती के लिए शहर से बाहर जा सकूं। सुनिए, रात काफ़ी हो गई है, आप घर जाइए, गाड़ी हम खुद पार्क कर लेंगे।